ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। तीनों गणों में सर्वश्रेष्ठ गण देव को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव में देवों के समान गुण होते हैं। ये व्यक्ति देवताओं के समान गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं, मगर राक्षस गण के जातक भी किसी से कम नहीं होते हैं। वे साहसी, मजबूत, इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनके जीने का तरीका स्वच्छंद होता है, उन्हें सीमाओं में रहना नहीं आता है। हालांकि यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक भी समाज में नाम कमाते हैं। अब हम बताएंगे कि देवगण वाले जातक के गुण विस्तार से। सुंदरो दानशीलस्य मतिमान सरलः सदा अल्पभोगी महाप्राज्ञो तरो देवगणे भवेत्। मतलब कि इस श्लोक में ये कहा गया है कि देवगण में उत्पन्न पुरुष दानी, बुद्धिमान, सरल हृदय और अल्पाहारी में विचारों में श्रेष्ठ होता है। देवगण में जन्म लेने वाले जातक सुंदर और आकर्षण व्यक्तित्व के होते हैं। इनका दिमाग काफी तेज होता है। ये जातक स्वभाव से सरल और सीधे होते हैं। दूसरों के प्रति दया का भाव रखना और दूसरों की सहायता करना इन्हें अच्छा लगता है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस गण वाले जातक तत्पर रहते हैं। मनुष्य गण वाले जातक के गुणों के बारे में जानते हैं। मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य भेदी धनुर्धर गोरे पोर्जन ग्राही जायते मानवे गणे। इनमें कहा जाता है कि मनुष्य गण में उत्पन्न पुरुष धनवान, विशाल नेत्र वाला, धनुर्विद्या का जानकार, ठीक निशाने भेद करने वाला और गौण वर्ण नगरवासियों को वश में करने वाला होता है। ऐसे जातक किसी समस्या या नकारात्मक स्थिति में भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी कम होती है। अब बात करते हैं कि राजगण के जातक के क्या गुण होते हैं। उन्मादी भीषणकार है, सर्वदा कलह प्रिय, पुरुषो दुस्सहम भूते प्रमेय ही राक्षसे गण है। मतलब इस श्लोक में राक्षस गण में उत्पन्न बालक उन्माद युक्त, भयंकर स्वरूप, झगड़ालू, प्रमेह रोग से पीड़ित और कटु वचन बोलने वाला होता है। इसके बावजूद भी राक्षस गण के जातकों में कई अच्छाइयां होती हैं। ये अपने आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों को आसानी से पहचान लेते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले से ही हो जाता है। इनका सिक्स सेंस जबरदस्त होता है। ये परिस्थितियों से डरकर भागते नहीं हैं, बल्कि उनका मजबूती से मुकाबला करते हैं। अब बताएंगे कि नक्षत्रों से बनता है देवगण। जिन जातकों का जन्म अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वासु, पुण्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के जातक होते हैं। और मनुष्य गण के जो नक्षत्र होते हैं वे होते हैं जिन जातकों का जन्म भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व शाणा, उत्तर शाणा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद में होता है। वे मनुष्य गण के जातक होते हैं। राक्षस गण के नक्षत्र होते हैं जिन जातकों का जन्म अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। किस गण से हो विवाह, अब इस बारे में बात करते हैं। विवाह के समय मिलान करते हुए ज्योतिषाचार्य गणों का भी मिलान करते हैं। गणों का सही मिलान होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। देखिए किस गण के साथ उचित होता है ये मिलान। वर कन्या का समान गण होने पर दोनों के मध्य उत्तम सामंजस्य बनता है। ऐसा विवाह सर्वश्रेष्ठ रहता है। वर कन्या देवगण के हों तो वैवाहिक जीवन में संतोषप्रद होता है। इसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है। वर कन्या के देवगण और राक्षस गण होने पर दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहता है, विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।